आप ठीक ठाक हैं? मारिया जाहिद, अस्सलाम वालेकुम मारिया, कैसी हैं आप? और किरण खान हमारे साथ मौजूद है, हंसती मुस्कुराती। कैसी किरण, आप ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम मदीहा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। इतने जमाने के बाद मेरा आना हुआ है। बिल्कुल जी, बहुत। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, मुझे नहीं पता था मुझे कि ये जो हमारी जबरदस्त किस्म की खवातीन हैं जिनको आप टेलीविजन पे देखते हैं, ये साथ में अपना एक बिजनेस भी चला रही हैं। कुछ मेरी जो एक्ट्रेस फ्रेंड उनके थ्रू मुझे तो पता चला था कि परवीन आपा जो है वो भी बड़ा ज़बरदस्त काम चला रही है, लेकिन इतने बड़े लेवल पे काम चला रही है ये हमें नहीं पता था। और वो कुछ इंटरनेशनल लेवल जी इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो काम वो कर रही हैं। और इतनी मुतमीना कि वो कहती है मैं तो मार्केट ना भी करूँ तो सही है, लेकिन हमने कहा नहीं भाई आप आए, आपसे खवातीन जो है वो इंस्पिरेशन लेंगी। तो परवीन आपा, आपने वैसे कब शुरू किया था अपना काम? मुझे तो काफी टाइम हुआ, 10-12 साल। मेरे बड़े दामों के कपड़े परवीन आपा ने बनाए हैं। बहुत सी एक्ट्रेसेस के वार्डरोब भी बनाए हैं, मगर अब टाइम नहीं है। अब बात यह है कि इंटरनेशनली मेरी बहन यूके में होती हैं, तो वो एग्जीबिशंस करती हैं। लास्ट टाइम मैं 2018 में गई थी, तो वहाँ हमने हिल्टन में एग्जीबिशन किया था और बहुत अच्छा रहा। एक्चुअली बात यह है कि जो हमारा पाकिस्तान में काम होता है वो वहाँ अवेलेबल नहीं है। जैसे ये काम वाले कपड़े हैं, ये वहाँ है ही नहीं, और बाहर बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अब जो ईद वगैरह होती है तो खवातीन को, आपको पता है हमारी पाकिस्तानी खवातीन तो जरा चमक दमक चाहिए, उनको लहंगे शरारे पसंद है। तो मैं यही कह रही थी, आपने बिल्कुल सही कहा कि मुझे मार्केटिंग की जरूरत यहाँ है ही नहीं। उसकी वजह ये है कि वैसे ही माशाल्लाह क्लाइंट्स हैं और वो परमानेंट है, तो बस उन्हीं को फुलफिल करने में टाइम लगता है। शुरू कैसे किया मुझे वो बताएं। मतलब अगर मैं आज से अगर मैं 12-11 साल देखूं तो आप तब भी आपका वो कह रहे हैं तोती बोलता था, सब चीज जबरदस्त, तो फिर आपने टाइम कैसे निकाला? था मैं और मेरी बहन, मेरी बड़ी बहन है, हम दोनों मिलके, उनको दरअसल बहुत शौक था क्योंकि वो हाउसवाइफ थी और यही था कि घर में क्या करें, तो उनको शौक था कि ड्रेसेस बनाए। तो पहले हमारा एक छोटा सा यूनिट था, उसमें हमने बच्चों के कपड़े बनाना शुरू किए, फ्रॉक्स वगैरह, और बड़ी खूबसूरत। फिर वो हम मार्केट में देते थे फ्रॉक्स वगैरह। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी बहन कहने लगी खवातीन के कपड़े बनाने चाहिए। मैंने कहा बनाए, मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं आपकी पार्टनर हूँ, खर्चा कर लूंगी, मगर मेरे पास वक्त नहीं है। तो उन्होंने बहुत मेहनत की और इस स्टेज पे जहाँ पहुंचे इसमें उनकी मेहनत ज्यादा है, मेरी इतनी मेहनत नहीं है, जो सच्ची बात है। लेकिन मेरा इंटरेस्ट है। अब वो क्योंकि वहाँ होती हैं तो अब सारा यहाँ से करना कराना जो होता है वो मुझे करना होता है। तो सारे यहाँ पे मौजूद हैं। और जो ऑर्डर होता है वहाँ का, कोई ब्राइडल होता है तो फिर ब्राइडल में टाइम बहुत लगता है, तो वो फिर लुक आफ्टर मुझे करना पड़ता है और सब कुछ मैं करती हूँ। तो आप यानी कि आप प्योरली जो है या फॉर्मल ड्रेसेस जो हैं उनको केटर कर रही हैं, ब्राइडल आप बना रही हैं? ब्राइडल भी है, ब्राइडल हमारा बहुत जाता है। उसकी वजह ये है कि वहाँ जो शादियाँ होती हैं वहाँ ये कपड़े नहीं अवेलेबल, और कोई एक आध अगर वहाँ है तो वो बहुत इतने एक्सपेंसिव हो जाता है। इनको इंडिया ने कपड़ा भी गंदा इतना मिलता है, मैंने स्पेशली अमेरिका में देखा है। हाँ, बहुत खराब कपड़ा, बहुत खराब काम, भद्दा भद्दा सा काम, और वो काम मेरा ख्याल है कि महीने 2 महीने में वो काला होना शुरू हो जाता है। तो हमारे यहाँ ये नहीं है। इसी वजह से हमारे क्लाइंट जो हैं वो इस चीज से मुतमईन है कि एक तो मटेरियल बहुत अच्छा होता है और हमारा काम काला नहीं होता। तो मुझे ये बताएं कि परवीन आपा, आप ज्यादातर आपका टाइम किस में लग रहा है? आप एक्टिंग में ज्यादा टाइम दे रही हैं या फिर आप अपने कपड़ों में ज्यादा टाइम दे रही हैं? इट डिपेंड्स। मतलब मैं क्योंकि मेरे को ऑर्डर है तो देखना पड़ता है कि ऑर्डर हमारे पास क्या है और क्या उस दोनों जगहों को मैं मेंटेन कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, तो फिर उसी हिसाब से होता है। अगर तो कोई ब्राइडल आ जाता है तो उसमें फिर टाइम ज्यादा देना पड़ता है। अच्छा। फिर जरा ड्रामे साइड में हो जाता है। तो काम है, और फिर जब आपका एक नाम हो जाए तो फिर आपको काम वैसे ही देना पड़ता है। ये नहीं होना चाहिए कि आपने शुरू में तो बहुत अच्छा काम दिया, अब जब चल पड़ा है तो अब आप उसको ऐसे ही कर दें। आपका किस नाम से है ये? ज़रकार नाम। जी। तो जिन लोग, तो हमें ये फेसबुक पे मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा? बिल्कुल है। ठीक है, ज़रकार पे। अच्छा मुझे बताएं, बच्चों के आपके कितना कंट्रीब्यूशन, जब कोई डिजाइन वाला जब आप बना रही होती है, जब आप कुछ कर रही थी, बच्चों के साथ शेयर करती हैं कि मैं ये काम करने जा रही हूँ, इस कलर में लहंगा बनाने जा रही हूँ? कीजिएगा, बच्चे बिल्कुल उनको आप तमाशा घर में वैसे हाँ, वैसे आपके तो माशाल्लाह से बेटे फैजान इस वक्त तमाशा घर में भी, तो मुझे बताएं। आज 2 लोग हैं जिनके
इनकी किरण की बहन अंबर जी हैं, वो भी तमाशा में है। और ये क्योंकि आजकल हर घर में जो है वो तमाशे की बात भी हो रही है और वो तमाशे में तमाशा लगा चल रहा है और इन दोनों के तो घर वाले तमाशा में बैठे हुए हैं। तो मुझे पहले ये बताएं कि कितनी देर हो गई है फैजान को गए हुए? और फैजान तो अभी और मजीद 3 हफ्ते वहाँ होंगे, वो तो रो पड़े। 20 दिन हो गए। तो 20 दिन तो वो सेकंड को गए थे, आज 21 है। तो मुझे बताएं कि फिर क्या इनसे बातचीत वगैरह ना नहीं होती? बस आप कोई इजाजत मतलब कभी दिल कर रहा है कि क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, बस वो आप तमाशा देख लो तो पता चल जाए। कोई कांटेक्ट नहीं है, उनका फोन घर पे पड़ा हुआ है। अच्छा, उनकी घड़ियां घर पे पड़ी है, इजाजत ही नहीं है, घड़ी भी नहीं, टाइम का नहीं पता चले ना कि क्या वक्त हुआ है। और सोचो अंबर फोन के बगैर कैसे रह रही है, वीडियो बनानी है। फैजान फोन के बगैर सब घर पे रखा हुआ है। अच्छा, वो अपनी बेटी को बहुत मिस करती है। बेटी को तो उनकी बेटी भी उनको तब मिस करेगी। वो तो देखती है टीवी पे। अच्छा, वो देखती है पापा आए तो फिर तो वो जरा वो फिर जब खत्म होता होगा फिर होता होगा कि मैंने तो जाना है बाबा के पास। उसका एक क्लिप वो साथ ले गए जो वो अपने यहाँ लगाए हुए। कितनी प्यारी बात है। मुझे बताएं, आपको वैसे गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि ऑफ कोर्स जब आपकी औलाद आप देख रहे हैं कि एक 24 घंटे की मॉनिटरिंग है, आपका बच्चा वहाँ पे मौजूद है और वहाँ पे इतनी लड़ाइयाँ सियासत हो रही होती हैं, तो सारा मुझे मजा आता है, बहुत मजा आता है। मुझे देख के मजा आता है। मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि किस तरह की से लड़ाई झगड़ा हो रहा है। वो इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। और फिर बात ये है कि आप इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं और अपने पेशेंस को मेंटेन करना। आपको खाने को सही नहीं मिलता, कभी आपको पीने को सही नहीं मिलता, फिर दिल करता है कि भाई मैं कुछ बना के भेज देती हूं। मैंने पूछा था, अच्छा उन्होंने कहा नहीं कोई जरूरत नहीं, मैंने कोई लग्जरी नहीं देनी। आप सोच रहे थे कि मैं फैजान को कैसे बात बता दूं कि फैजान ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी? हाँ, बहुत जी चाहता है, बहुत जी चाहता है, लेकिन क्या करें, मजबूर। मगर वो क्योंकि उसकी तबीयत ऐसी है कि वो बड़ा समझदारी से काम लेता है। वैसे भी मेरे बच्चों में सबसे समझदार वो ही है। तो वो बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत पॉलिटिक्स के साथ। पॉलिटिक्स की भाई आप पॉलिटिक्स तो चाहिए। we wish him luck। हम चाहते हैं कि भाई जो सभी वहाँ से जीत कर आए, क्योंकि अभी अंबर जी भी है, वो भी जीत कर आए, हम फैजान की भी दुआ करेंगे। अच्छा सर, हम कलेक्शन पे आपके आए तो सबसे पहले मुझे शेरवानी बड़ी प्यारी लग रही है, तो मैं चाहूंगी फिर यहाँ पे जरा। अच्छा, शेरवानी का मैं आपको बताऊं कि ये अभी हमारा नया हमने वो आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया है और उसकी वजह ये है कि बाहर ठंड बहुत होती है, यूके वगैरह में बहुत ठंड होती है और खवातीन जो है वो अगर बहुत अच्छे से कपड़े भी पहने तो ऊपर से कोई गर्म कपड़ा पहनना पड़ता है। बट आपको मैंने ना इस शेरवानी में खुद को देख लिया। दोनों ने अब हम डिस्कस भी करेंगे कि हमने अपने माइंड सेट को देखे क्या सोचा है। तो ये बनाया है ताकि वहाँ खवातीन इस किस्म के कलर्स लें, तो फिर उनको नीचे कुछ शॉल भी ना लें, स्टोल भी ना लें, तो ये पहन लें, ये गर्म है। सही। उनके लिए जो बाहर के लिए हम बना रहे, तो अंदर जो इसकी लेयर है वो हम जरा गर्म कपड़े की देंगे, इसको दिखाने के लिए। वो तो प्रॉपर से वैसे वाकई मैं लोगों को देखती हूँ कि वो जब पूरे शादी वाले कपड़े पहने, ऊपर से कोट भी पहना, इतने पैसे खर्च किए तो सारे। अब ये है कि ये अगर पहनेंगे तो उनको जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो कोई स्वेटर या कोई शॉल पहने या शॉल पहने और अपने कपड़ों की शो खराब करें। मुझे बताएं किरण, आपने वैसे इसमें इस शेरवानी में खुद को कैसे इमेजिन किया? मैंने देख लिया जीन्स के साथ और अंदर टी शर्ट के साथ, वाइट टी शर्ट के साथ एंड बिग इयररिंग्स जो यहाँ इसका स्टॉल लगा है यहाँ पे। और तो तुम शॉपिंग करने आई हो? मैं तो फुल तैयार हो गई और फिर बैठकर अपना ब्रांड खाऊंगी। अच्छा, क्योंकि मेरे लिए ना बड़ी मुझे नहीं मालूम था कि हम एक समय ब्रांड देखती थी, तो वो आपका ब्रांड है, क्या ब्रांड है उस पर बात करेंगे। लेकिन मैं जब ये शेरवानी देख रही हूँ तो मेरे ज़हन में आती कि जी सिल्क की आपने साड़ी पहनी है अंदर, ठीक है, और उसके ऊपर आपने शेरवानी पहनी है, वन कलर, वो भी क्योंकि वो देखिए उन्होंने अपने आप को व्हाइट या ब्लैक साड़ी हो, बिल्कुल उसमें इवन कि मुझे लगता है अगर ये भी कर लेंगे सेम की शादी में तो आपकी वो बहुत ज्यादा आपको जरूरत नहीं है सर्दी में मजीद शॉल लेने का, बिल्कुल कुछ ये बहुत जबरदस्त शॉल से मुझे कभी कभी लगता है कि वाकई आपने वो छुपा दिया ना, आपने कपड़े छुपा दिया कपड़ों को, फिर जरूरत नहीं है इतना भारी कपड़ा पहनने की। बट ये जीन्स तो भी क्योंकि एक ऐसी चीज है कि आपने एक बार उसको ले लिया तो फिर आप उसको इतने डिफरेंट तरीके से स्टाइल कर सकते हैं, उसके साड़ी पहन सकते हैं, उसको जीन्स के साथ पहन सकते हैं, यू कैन वेयर एनीथिंग। आप वो नॉर्मल जो व्हाइट चिकनकारी का कुर्ता है आप
उसके ऊपर भी व्हाइट कुछ ऐसा पहने हाँ, शलवार के साथ सलवार के साथ, तो ये बहुत तो खूबसूरत है। ये नया आर्टिकल हम अभी वो बहुत कर अच्छा रहे है, हैं और ये जाएगा बाहर और फिर देखिए हमें क्या ऑर्डर मिलता है। बिल्कुल क्या जी, और मैं तो डिफरेंट कलर्स भी इसमें सोच रही हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर हाँ जी, ये देखिए ओहो ब्यूटीफुल। काम पूरा ये शिफॉन है ना? जी, पतली हाँ, शिफॉन ये है। क्रिंकल शिफॉन, हाँ क्रिंकल और शिफॉन बहुत ये प्यारा देखिए, अच्छा, ये- मम्मी हमेशा बोलती थी शिफॉन जो है ना वो फट जाता है काम नहीं कराना चाहिए, शुरू से दिमाग में ऐसा। हालांकि ब्यूटी जो आती है हाँ, वो शिफॉन की, शिफॉन क्योंकि में फॉल अच्छा बिल्कुल। जो होता है। एलिगेंस है हाँ, वो हमें तो काफी अच्छा अच्छी लगता है